स्टीव हैरिंगटन एक्चुअली में एक विलन है। राइटर्स ने कभी भी बिली का रोल इंट्रोड्यूस कराने की सोची ही नहीं थी। एडी मंसन बेसिकली रियल लाइफ इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। चलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स अनटोल्ड फैक्ट्स। मैं आज की इस वीडियो में और भी ज्यादा क्रेजी एंड और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को डिस्कवर करने वाला हूं, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि तुम्हें और या किसी भी क्रेजी फैन को इस फैक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा। सो लेट्स डाइव बैक इनटू द वर्ल्ड ऑफ हॉकिंस। तो फैक्ट नंबर 1 यार ये है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी इनिशियल राइटिंग्स में था ही नहीं। बेसिकली डफर ब्रदर्स ने स्टार्टिंग में सिर्फ एक मॉन्स्टर का कॉन्सेप्ट रखा था स्टोरी में, कि एक मॉन्स्टर ही होगा स्टोरी में जिससे सबको डर लगेगा। लेकिन लेटर ऑन स्टोरी को और ड्रामेटिक और ज्यादा डरावना लुक देने के लिए अपसाइड डाउन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट इन्वेंट करा गया, और यहाँ से शुरू हुआ अपसाइड डाउन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट इस स्टोरी के अंदर। फैक्ट नंबर 2 ये है कि स्टीव हैरिंगटन एक्चुअली में एक विलन है। द थिंग इज कि इनिशियल स्टेजेस में सीजन 1 में स्टीव हैरिंगटन यानी कि जो किरी एक्टर को स्क्रिप्ट के अंदर विलन का रोल दिया गया था, इसीलिए वो स्टार्टिंग सीजन 1 में बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड गाय टाइप्स का उनका रोल था। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली ऑडियंस को उसके बावजूद भी वो कैरेक्टर इतना लाइकेबल लगा कि वो कभी भी उस कैरेक्टर को मारना नहीं चाहते थे। इसीलिए ऑडियंस की इतनी ज्यादा हाई डिमांड पर डफर ब्रदर्स को स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़े और उस कैरेक्टर को एक बिग ब्रदर और गुड गाय टाइप्स का रोल बनाना पड़ा। फैक्ट नंबर 3 ये है कि बिली का रोल कभी भी स्टोरी के अंदर था ही नहीं। राइटर्स ने कभी भी बिली का रोल इंट्रोड्यूस कराने की सोची ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैक्स का रोल ही इंट्रोड्यूस कराने का सोचा था। लेकिन सीजन 2 का हाईलाइट ही बिली का रोल था। एक्चुअली में बिली की डोमिनेटिंग नेचर और बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड गाय टाइप नेचर ही सीजन 2 का हाईलाइट था। बट द थिंग इज राइटर्स ने एक्चुअली में ये सोचा था कि वो एक मैक्स नाम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे जो बहुत ही डोमिनेटिंग और टॉम बॉयज गर्ल होगी। लेकिन डफर ब्रदर्स को ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक ही कैरेक्टर को इतना डोमिनेटिंग और टॉम बॉयज दिखा दिया है। इसीलिए इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए और इक्वलाइज करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर ऐड करने की सोची जो मैक्स को भी कंट्रोल कर सके, और वो कोई भी मैक्स की फैमिली से ही होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बिली एज एल्डर ब्रदर ऑफ मैक्स को इंट्रोड्यूस करा स्टोरी के अंदर। तो फैक्ट नंबर 4 ये है कि एडी मंसन बेसिकली रियल लाइफ इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। बेसिकली लेट 1980s में अमेरिका के अंदर एक र्यूमर शुरू हुआ था जिसका नाम था सैटानिक पैनिक। इस र्यूमर के अंदर यही बोला जाता था कि जो इंसान मेटल म्यूजिक पसंद करता है और काले कपड़े पहनता है वो बेसिकली इविल है, शैतान का एक रूप है। इसी दौरान में केस हुआ था जिसका नाम था वेस्ट मेम्फिस 3, जिसके अंदर 3 लड़कों को सस्पेक्ट बना लिया गया था बिना किसी वजह के। इसमें कोर्ट ने भी इनजस्टिस करी थी उन लड़कों के साथ और उन्हें गिल्टी घोषित कर दिया था, और इसी इनजस्टिस से इंस्पायर्ड है एडी मंसन का कैरेक्टर। तो यार फैक्ट नंबर 5 ये है कि जो वेक्ना का पूरा लुक था, मेकअप आर्टिस्ट को उसे क्रिएट करने में ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाता था। बेसिकली जेमी कैम्बल जो कि वेक्ना का रोल प्ले कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स बैठते थे पूरे दिन के अंदर ताकि वो वेक्ना के सिर्फ लुक में आ सकें। मेकअप आर्टिस्ट उनके ऊपर सूट चढ़ाते थे और उनको पूरा मेकओवर देते थे वेक्ना का, और इसलिए उनको 7 to 8 आवर्स सिर्फ एक ही जगह पे बैठना पड़ता था। इनफैक्ट वो अपने रोल के लिए इतने सीरियस थे कि वो सेट पर किसी से ज़्यादातर बात भी नहीं करते थे, ताकि पूरे सेट पर उनके कैरेक्टर की वही सीरियसनेस मेंटेन रहे जो स्क्रिप्ट में उनको दी गई है बेसिकली। तो यार ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स। अगर तुम्हारी कोई वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई और अगर तुम्हारे को इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो फटाफट से कमेंट्स में लिख दो पार्ट 3, और मैं इसका पार्ट 3 भी ले आऊँगा। और अगर तुम्हारे को कोई ऐसा फैक्ट भी पता है जो अभी तक बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत यूनिक है, उसको कमेंट्स में लिख दो, मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। एंड टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।